एक छोटे से गांव में रेणु नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। रेणु बहुत चंचल और समझदार थी। उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, लेकिन उसकी समझ किसी बड़े इंसान से कम नहीं थी। गांव के हर व्यक्ति को वह बहुत प्रिय थी, क्योंकि वह सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। रेणु के घर के पास एक घना जंगल था। उसकी माँ ने उसे जंगल में अकेले जाने से मना किया था, क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते थे। लेकिन रेणु को जंगल बहुत आकर्षित करता था। एक दिन उसकी माँ खेत में काम करने गई थी और रेणु घर में अकेली थी। अचानक उसे ख्याल आया कि वह जंगल जाकर देखे कि वहां आखिर ऐसा क्या है जो इतना डरावना है। रेणु चुपचाप जंगल की ओर चल दी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे चारों ओर पेड़ पौधों की सुंदरता ने मोहित कर लिया। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने उसे खुशी से भर दिया। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ती गई। कुछ दूरी पर उसे एक छोटा सा तालाब दिखा। रेणु ने तालाब के पास बैठकर अपने बस्ते से खाना निकाला और खाने लगी। उसे वहां का वातावरण बहुत शांत और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कितनी दूर आ चुकी थी और शाम ढलने वाली थी। जैसे जैसे सूरज छिपता जा रहा था, जंगल में अंधेरा घिरने लगा और रेणु को डर महसूस होने लगा। वह जल्दी से वापस घर की ओर चलने लगी, लेकिन उसे रास्ता याद नहीं आ रहा था। वह घबरा गई और रोने लगी। उसी वक्त उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो वह डर गई, पर फिर उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उसके पास आ रही है। चिड़िया बहुत प्यारी थी और रेणु के पास आकर बैठ गई। रेणु ने उसे प्यार से सहलाया और अचानक उसे ख्याल आया कि शायद यह चिड़िया उसे रास्ता दिखा सकती है। उसने चिड़िया से कहा। क्या तुम मुझे घर का रास्ता दिखा सकती हो? चिड़िया जैसे उसकी बात समझ गई, वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और रेणु उसके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद रेणु को गांव की रोशनी दिखाई दी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जल्दी से अपने घर पहुंची और माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है, लेकिन आगे से कभी बिना बताए कहीं मत जाना। रेणु ने माँ से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी जंगल में अकेली नहीं जाएगी। उस दिन के बाद रेणु को समझ आ गया कि माँ की हर बात में कोई न कोई सीख छिपी होती है, और उसने हमेशा उनकी बात मानने का निश्चय किया। इस तरह रेणु ने अपने साहस और एक छोटे से चिड़िया की मदद से जंगल से सुरक्षित वापसी की, और यह घटना उसे हमेशा याद रही।